विजय सालगांवकर अपने अंधेरे थिएटर में अकेला बैठा अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। लेकिन एक रात अचानक एक भीषण आग ने पूरे थिएटर को घेर लिया। आग बुझाने के बाद मलबे में से सैम की कुछ जलती हुई तस्वीरें और एक अजीब नोट मिला। नोट पर लिखा था, सच हमेशा राख में नहीं छुप सकता। विजय यह समझने की कोशिश करता है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी ने जानबूझकर यह संदेश छोड़ा था। पुलिस इसे एक दुर्घटना मानती है, लेकिन विजय को लगता है कि शायद यह मीरा का काम हो सकता है। रात का सन्नाटा और घर का अंधेरा, अचानक नंदिनी के हाथ में फोन बजता है। फोन की स्क्रीन पर एक खौफनाक संदेश आ चुका है। उसका चेहरा एकदम से सुन्न हो जाता है। हैरान और चिंतित नजरों से वह फोन को पकड़कर चुपचाप सुन रही है। उसकी आंखों में विश्वास न करने का भाव है, जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे वह समझ नहीं पा रही। उसकी मुट्ठी में फोन सख्ती से कसकर पकड़ हुआ है और उसकी पूरी बॉडी टेंस हो जाती है। इस अंधेरे कमरे में हल्का सा मध्यम प्रकाश है और वह अपनी सिंपल साड़ी में दबी हुई चुप्पी के साथ खड़ी है। नंदिनी, जो अब घबराई हुई और डर से भरी हुई है, बिना रुके घर के गलियारे से दौड़ती हुई बाहर की ओर जाती है। उसकी साड़ी हवा में लहराती हुई एक सीधा रास्ता तय करती है। आखिरकार दोनों मिलते हैं। विजय, जो अब तक सब कुछ सहन करता हुआ अपने गहरे डर और चिंता से जूझ रहा है, अपनी पत्नी नंदिनी की ओर देखता है। उनके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं हैं। एक तरफ घबराहट, दूसरी तरफ एक दूसरे से गहरा संबंध। विजय का चेहरा, जो अब तक शांत था, अब संघर्ष से भरा हुआ दिखता है। उसके भीतर एक आंतरिक लड़ाई चल रही है। नंदिनी का चेहरा नम है, उसकी आंखों में भय और पीड़ा की झलक है और वह विजय के पास पहुंचने के लिए कांपती हुई हाथ बढ़ाती है। आग की हल्की सी चमक उनके चेहरे पर पड़ती है, जो पूरे दृश्य को एक गहरी उदासी और तनाव से भर देती है। दोनों, विजय और नंदिनी, एक दूसरे के सामने खड़े हैं और उनके चेहरे पर आंसू हैं। नंदिनी ने विजय का हाथ कसकर पकड़ रखा है कि हल्की रोशनी में थिएटर के जलते हुए अवशेष और धुआं पृष्ठभूमि में है, जो उस क्षण को और भी गहरा बना रहे हैं। उनके चेहरे एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को महसूस कर रहे हैं और दोनों के बीच चुपचाप घटी दुखद सच्चाई को दर्शाते हैं। विजय के चेहरे पर संघर्ष है, जबकि नंदिनी की कोमल आंखों में असहायता और तनाव है। थिएटर की आग के कुछ ही दिन बाद विजय का करीबी दोस्त मुराद अचानक गायब हो जाता है। विजय उसे बार बार फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता।